वेलकम टू हील माय लाइफ और मैं हूं विशाल जहां जी। आज हम बात करेंगे कर्मा के ऊपर। हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए ताकि आपका अगला जन्म या मृत्यु के बाद जो है आपको अच्छा जीवन मिले। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? क्या वाकई में इन सब बातों में कोई इन बातों का कोई सबूत है? अब ये तो भाई जाने के बाद ही पता लगता है। लेकिन हाँ, उसका एक तरीका ज़रूर है। यदि हम अपने इस जीवन में ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं क्यों भाई, ऊपर वाला हम पे ही इतना ज़्यादा क्रूर क्यों है? कुछ लोगों पे बहुत मेहरबान और हम पे बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों? तो क्या वाकई ये कर्मा का कोई साइकिल है? तो इसी के ऊपर मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से। तो ये कहानी है मेरे क्लाइंट की, जिनके साथ ऐसा था। वो अपनी करीब 25 साल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहीं। उनको कभी भी प्यार, एप्रिसिएशन कभी नहीं मिला अपनी फैमिली से, इमीडिएट फैमिली यानी कि भाई बहन, माँ बाप, उनसे कभी भी उनको इतनी क्लोजनेस कभी नहीं मिली जितनी कि एक इंसान को अपने माँ बाप या अपनी इमीडिएट फैमिली से होती है। तो इसका क्या कारण था? उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या इसके बारे में कुछ पता किया जा सकता है कि मैं जो भी ये डिफ़िकल्ट हालात से गुज़र रही हूँ, क्या इसके पीछे कोई कार्मिक साइकिल है? जैसे कि हम लोग सबको लगता है कि यदि मैं कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, तो क्या मैंने कुछ ऐसा किया है पिछले जन्म में कि क्या मुझे इस तरह के हालात से गुज़रना पड़ रहा है? हमने ये पता करने की कोशिश की। हम स्पिरिट वर्ल्ड में गए, हमने देखा, उनके पिछले जन्म में गए। हमने क्या देखा कि वो एक कबीले के सरदार की बेटी थी। कबीला होता है ना, ट्राइब होता है। तो वहाँ का जो राजा होता है, ट्राइबल किंग, कबीले का सरदार, वो उनकी बेटी थी। अब कबीले का सरदार जो होता है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होता है। उसके पास काफ़ी पावर होती है, धन दौलत होती है, तो नेचुरली काफ़ी वेल टू डू होता है। तो अब उनके बच्चे जो होते हैं वो उसी तरह से उनका जीवन भी निर्वाह होता है। तो जो हमारी क्लाइंट हैं, ये उनकी बेटी थी पिछले जन्म में। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास इतनी पावर हो, सब कुछ आपके कदमों में हो, तो अहंकार आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना अहंकार आता है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार था, ईगो थी। इन्होंने उसी ईगो को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी लोगों पे जुल्म ढाए। वो इस तरह की बहुत से लोग इनके लिए काम करते थे, कार्य करते थे, मजदूरी करते थे या बिल्डिंग बनाते थे या और भी इनके घर का काम करते थे। तो बहुत से लोगों पे इन्होंने क्रूरता दिखाई। जैसे कि कोई पानी पीना चाहता है, वो थक गया है, आराम करना चाहता है, उसे आराम नहीं करने देना, उसे पानी नहीं पीने देना, उसे खाना नहीं खाने देना, काम करते रहो। तो इस तरह से इन्होंने वो जीवन बिताया। फिर जब इन्होंने शरीर को छोड़ा, ये वापस स्पिरिट वर्ल्ड में आ गई। जब इन्होंने शरीर को छोड़ दिया, स्पिरिट वर्ल्ड जहाँ से हम सब लोग आते हैं, हम सब लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो हम सारे स्पिरिट वर्ल्ड में ही वापस जाते हैं, जो कि हमारा एक परमानेंट घर जिसको आप कह सकते हैं। तो हमने देखा कि ये वापस आई वहाँ पे। जब ये आई तो ये बहुत नाखुश थी। हमने जानने की कोशिश की ये नाखुश क्यों हैं। ये इसीलिए नाखुश थी कि इन्हें पता था कि इन्होंने किस तरह का जीवन जो है वो बिताया है, किस तरह के जुल्म ढाए हैं लोगों के ऊपर। इस वजह से ये खुश नहीं थी। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये वैसे जीवन में थी तब तो ये खुश थी, ये जो भी कर रही थी। वो इसलिए होता है कि जब हम अपने शरीर में होते हैं, जब मनुष्य शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है,
तो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे फिज़िकल माइंड द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो जो हार्मोनिक सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में, जो हमारा फिज़िकल माइंड होता है, वो ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो यदि हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज कम होती है तो फिज़िकल माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हावी होता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारी आत्मा। तो अब वो वापस आ गई थी। अब वो एक आत्मा के फॉर्म में थी, एक स्पिरिट फॉर्म में थी। और स्पिरिट जो होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा स्वरूप होती है, इसलिए उसके अंदर कोई विकार, कोई अहंकार नहीं होता। इसलिए उन्हें इस बात का आभास था कि उन्होंने जो भी अपना जीवन बिताया है वो बहुत अच्छा नहीं था, उसमें बहुत अच्छे कार्य नहीं किए। तब उन्होंने अपने स्पिरिट गाइड से पूछा कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह का जीवन बिताया है कि मैं खुद ही बहुत नाखुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी लोगों को दुख दिया है मैं उसकी भरपाई कर पाऊँ। तो स्पिरिट गाइड ने कहा ठीक है, जैसे ही ऐसे हालात होते हैं जिसमें कि आप दोबारा जन्म लें और जिन लोगों पे आपने जुल्म ढाया है, उनके साथ क्रूरता दिखाई है, जब वो लोग भी दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार होंगे तो आप उन्हीं के परिवार में एक सदस्य बन के जन्म लेना और फिर आपका जो कार्मिक साइकिल है वहाँ जाके पूरा होगा। तो उन्होंने उसी तरह से उनकी बात मानी। तब उन्होंने जन्म लिया और इस जन्म में, जो कि उनका ये जन्म है, अब जो उनके माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं, वो सब लोग वही लोग हैं जिन पे उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी। वो सब इनके भाई बहन और माँ बाप बन के पैदा हो गए। जिन पे थोड़ी कम क्रूरता दिखाई थी वो लोग दूर के रिश्तेदार बन गए, लेकिन सब वहीं के वहीं हैं। तो हमने जब ये देखा, उस वक्त उनकी उम्र 24 वर्ष की थी इस जन्म में। तब हमने ये भी देखा था कि कब ये डिफ़िकल्ट पीरियड ख़त्म होगा, हमने ये भी जाना। तो हमने उन्हें बताया था कि बाय द टाइम शी टर्न्स 25 ईयर्स, जब उनकी उम्र 25 साल की हो जाएगी, तब उनकी मंगनी हो जानी चाहिए। और मंगनी हो जाने के बाद उनका जो विवाह है, उनकी जो शादी है, वो अगले 1 साल के दौरान में होनी चाहिए। तो जब हमने उनको इस बारे में बताया था तो इस बात को करीब 15 महीने हो चुके हैं। पिछले साल की ये बात है। तो लॉकडाउन शुरू होने से शायद थोड़ा सा पहले की बात है। तो जुलाई में उनकी मंगनी हो गई थी पिछले साल, और इस साल करीब अक्टूबर या नवंबर में उनकी शादी भी हो जाएगी। तो बाय नवंबर दिस ईयर उनका जो कार्मिक साइकिल है, जो उनका कर्मा है गिव एंड टेक का, अपने माँ बाप भाई बहन के साथ, वो पूरा हो जाएगा और वो उनका घर छोड़ के दूसरे घर में चली जाएंगी, यानी कि अपने पति के यहाँ। तो इस तरह से उन्होंने जो भी अपना कर्मा बनाया था, नेगेटिव कर्मा पिछले जन्म में, वो इस जन्म में उन्होंने उसकी पूर्ति कर दी है ऑलमोस्ट। तो ये था कार्मिक साइकिल के बारे में कि किस तरह से हमको जीवन जो है वो बिताना चाहिए ताकि हमारा जो कार्मिक साइकिल है वो पॉजिटिव रहे, हम पॉजिटिव कार्य करते रहें ताकि हमें कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ना गुजरना पड़े। और हाँ, ये सब हम खुद ही तय करते हैं वैसे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।